मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। आज हमारा विषय है कि यदि आप सच जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, इसके बारे में विचार-विमर्श करिए। हम आपसे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारी समाज में जो प्रचलित कंसेप्ट हैं, उदाहरण के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग चिकित्सा, धर्म, अध्यात्म, वैवाहिक पद्धति, इनके बारे में और इवन दूसरे जो सामाजिक मूल्य हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनकी हम व्याख्या करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्ञान विज्ञान पर आधारित जो कंक्लूजन्स हैं, शोध के जो परिणाम हैं, उनके आधार पर हम भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की जो भी हमारे समाज में प्रचलित है, हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, यह जानने के लिए कि सच क्या है और गलत क्या है। इसके अलावा एक बात हम सबको ये समझ लेनी चाहिए कि हम और हमारी संतानें जब ही खुश रह सकते हैं, जब हमारी सामाजिक व्यवस्था स्वस्थ होगी, ज्ञान आधारित होगी। यदि हमारी सामाजिक व्यवस्था ज्ञान आधारित नहीं होगी, तो हम चाहे जितना धन इकट्ठा कर लें, हम कभी सुखी और संतुष्ट नहीं रह सकते। इसके अलावा हमारे समाज में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे समाज में हम सबको ये सिखा दिया जाता है कि हमारे भारतीय जो प्राचीन मूल्य हैं, श्रेष्ठ हैं, महानतम हैं, सारा ज्ञान हम भारतीय समाज के पास है और हमारे अतीत में जो लोग रहे हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार था और वो सब कुछ सही है। हम ये भी नई पीढ़ी को सिखाने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम के जो देशवासी हैं, वो हमारे ज्ञान को चुरा कर ले गए और उन्होंने अपना विकास किया है। ऐसा कहकर हम अपनी विश्लेषण की क्षमता और विश्लेषण पर पूरा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। हम सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हमारे मस्तिष्क में ये बार-बार बता दिया जाता है कि हम महान हैं और श्रेष्ठ हैं। ये बहुत गलत बात है और इसको दूर करने के लिए हमें विभिन्न विषयों पर बात करनी होगी, उनकी व्याख्या करनी होगी। हम लोगों के साथ एक दूसरी समस्या एक और है कि हम स्पष्ट रूप से व्हाइट और ब्लैक में कोई बात नहीं करते। हम हमेशा ग्रे एरिया में बात करते हैं। हम हमेशा ये कहने की कोशिश करते हैं इसके लाभ भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। यदि कोई सामाजिक व्यवस्था है या सामाजिक मूल्य हैं, तो हम ये बार-बार कहते हैं कि इससे कुछ हानि हो सकती है, इससे कुछ लाभ हो सकते हैं। लेकिन हम एक निर्णय पर नहीं पहुँचते कि ये व्यवस्था, ये जो सामाजिक मूल्य हैं, ये सही हैं या गलत हैं। इसके अलावा हमारे साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे समाज में। एक समस्या सबसे बड़ी यह है कि जो विषय के विशेषज्ञ हैं, जैसे समाजशास्त्री हैं, मानव शास्त्री हैं, ये कभी धर्म, अध्यात्म, वैवाहिक पद्धति पर व्याख्या नहीं करेंगे, इस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। दूसरा, जो चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, वो कभी आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग चिकित्सा पर बात नहीं करेंगे। तीसरा, हमारा जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, दूरदर्शन वाला जो मीडिया है, इनके साथ क्या समस्या है? ये ज्योतिष पर बात करेंगे, धर्म अध्यात्म पर बात करेंगे, फिल्मों पर बात करेंगे, क्रिकेट पर बात करेंगे, राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन सामाजिक समस्याओं के बारे में इनकी कोई भूमिका नहीं है। हमारे समाज में एक दूसरी समस्या और है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, वो उत्सुकता जागृत नहीं करती। वो नई पीढ़ी को प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे समाजशास्त्र में संबंधों को 2 में बाँटा गया है, प्राथमिक संबंध और द्वितीयक संबंध। प्राथमिक संबंध में मित्र, पति-पत्नी और प्रेमी-प्रेमिका आते हैं। प्राथमिक संबंध वे होते हैं जो स्वतः बनते हैं, किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते, बायोडेटा की इसमें भूमिका नहीं है। और द्वितीयक संबंध वो होते हैं जो कमर्शियल सेटअप होता है, जहां बायोडेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके आर्थिक मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं, जहां प्लान्ड वे में संबंध बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं, जो समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, कि पति पत्नी के संबंध प्राथमिक संबंध में आते हैं, जो बनाए नहीं जाते, स्वतः बनते हैं, लेकिन इस पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता। हमारे यहाँ पति पत्नी जो संबंध है, वो द्वितीयक संबंध की तरीके से बनते हैं, जबकि वो प्राथमिक संबंधों में आते हैं। इस पर कभी प्रश्न उठाने की कोई बात नहीं की जाती। समाजशास्त्री भी कभी प्रश्न नहीं उठाते कि जब पति पत्नी संबंध प्राथमिक संबंधों में आते हैं, तो द्वितीयक संबंधों की तरह से कमर्शियल बेसिस पे उनका निर्माण किस तरीके से हो सकता है। इसी तरीके से होम्योपैथी कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। जब होम्योपैथी की क्लास होती है, तो ये पढ़ाया जाता है कि बैक्टीरिया से बीमारी नहीं होती। लेकिन जब उसी होम्योपैथी कॉलेज में उनको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की जब स्पेशल क्लास लगती है, तो उसमें बताया जाता है कि बैक्टीरिया से बीमारी होती है।
लेकिन उसके बाद भी विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न नहीं उठते कि ऐसा क्यों है। एक के विषय में तो हम पढ़ाते हैं कि बैक्टीरिया से बीमारी होती है, एक विषय में पढ़ाते हैं कि बैक्टीरिया से बीमारी नहीं होती। तो हमारी शिक्षा प्रणाली कितनी प्रदूषित है कि इस तरह से हम शिक्षा देते हैं कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कोई प्रश्न उठते ही नहीं है। जब उनके मस्तिष्क में कोई प्रश्न नहीं उठते तो वो समाधान करने की कोशिश क्या करें। तो यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हम सबके एक मौलिक कर्तव्य है। संविधान में अनुच्छेद 51 का के तहत हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि विकसित होते ज्ञान विज्ञान के अनुसार हम निरंतर समाज सुधार की कोशिश करें। तो हम सबका ये मौलिक दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम ज्ञान विज्ञान के आधार पर सामाजिक जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, हमारे जो सोशल कंसेप्ट है उनका विश्लेषण करें, जो गलत है उनको छोड़ें और जो सही है उनका हम पालन करें। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे डिस्कशन में सहभागी बने, हमारे चैनल को अधिकतम सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर डिस्कशन करें, विचार करें। धन्यवाद।